एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। इंडिया गठबंधन की मीटिंग आपको याद है दिल्ली में हुई थी। ये मेरे हाथ में वो सारे स्क्रिप्ट है जो राहुल गांधी ने वहां पर भाषण दिया उसकी अंदर की, और आप इसको पढ़ेंगे तो ही आपको यकीन आएगा कि ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा बोला राहुल गांधी ने। ये पढ़ने पे ही यकीन आया, और मैं इसको 2-3 बार पढ़ चुका हूं, 3 पन्ने हैं, और मैंने सोचा इसको हाईलाइट करूंगा सर की जो मेन बातें हैं। मैंने तीनों कागज नीले कर दिए। इसमें कोई एक ऐसी बात नहीं है जिस पर बात ना की जाए। आज मेरे पास 5 घंटे होते तो मैं 5 घंटे का प्रोग्राम कर लेता इन 3 पन्नों पे। कोशिश करेंगे हम 40 मिनट में इसको करके दिखाएं। ये हंस रहे हैं। गजब बोले राहुल गांधी, गजब मतलब गजब। राहुल गांधी ने कहा सबसे पहले और लोगों से कि सॉरी, आप लोग सब कंफ्यूज्ड हैं, आप सब कंफ्यूज्ड हैं। कौन? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और जितनी पार्टियों के नेता थे लेफ्ट के, आप सब कंफ्यूज्ड हैं। आपको मालूम ही नहीं है इस देश के अंदर क्या हो रहा है, मुझे मालूम है। फिर वो आगे क्या कहते हैं सर, थोड़ा 5 मिनट लगेंगे, पढ़ दूं जरा मोटी मोटी बात। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने यहां कांग्रेस के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं उन सब बातों का जवाब नहीं दूंगा। तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वहां लोगों ने कांग्रेस की ही आलोचना की। उन्होंने कहा मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, मैं जैसे भगवान शिव ने सारा जहर पी लिया था नीलकंठ ने, मैं उसी तरीके से उस जहर को पी रहा हूं। उन्होंने नाम लेके बोला, लाइक द ब्लू नेक्ड वन आई विल ड्रिंक ऑल द पॉइजन। मैं आलोचना का जवाब नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरा रोल आप लोगों से फंडामेंटली अलग है, मैं आपसे अलग हूं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी आप लोगों से अलग है। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग आजादी के बाद की व्यवस्था से निकली हुई पार्टियां हैं, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमें रेजिस्ट करना आता है, आपको रेजिस्ट करना नहीं आता है, कांग्रेस को रेजिस्ट करना आता है। फिर वो आगे कहते हैं मर जाएंगे सर कटा देंगे, आरएसएस के आगे नहीं झुकेंगे। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इस ग्रुप में कंफ्यूजन है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, इनका नाम लिया। इनको कंफ्यूजन है कि इस देश में चुनाव में इवन प्लेइंग फील्ड है, बराबरी का मौका है सबको चुनाव में। ऐसा नहीं रह गया है, ये इस देश पे कब्जा हो चुका है, अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गई है, सब कुछ बीजेपी आरएसएस के कब्जे में। ये बात तो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा आपको कंफ्यूजन है, मुझे नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरे तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे दोस्त हैं, इनको लगता था मैं इनसे बात करता था, ये मुझसे कहते थे हम बंगाल स्वीप कर रहे हैं, और मैं उनसे कहता था तुम सपना देख रहे हो, तुम हारोगे, ये उन्होंने कहा। और बंगाल जाके खुद क्या कह रहे थे कि ममता जी ने बीजेपी को मौका दे दिया है आने का, ये उन्होंने चुनाव के बीच में कहा था। और यहां वो कह रहे हैं कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये लोग हारेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा मैंने ये गुजरात में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है। फिर आगे सर इसके वो कहते हैं लेकिन भले ही सारी चीजें इनके कब्जे में हों, मुझे न्यूट्रल संस्थाओं के बगैर भी लड़ना आता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपको लगता है आप 2024 हारे हैं? नहीं, हम 2024 जीते हैं। ये राहुल गांधी ने पहली बार कहा, हम 2024 जीते हैं, हम हारे नहीं हैं। फिर आगे उसके बाद सर कहते हैं कि माइंडसेट बदलने की जरूरत है, माइंडसेट होना चाहिए कि अब हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, हम प्रेस को मौका नहीं देंगे हम पर हमला करने का। माइंडसेट बदलने की जरूरत है कि हम रेजिस्ट करेंगे। मैं इस देश में 4000 किलोमीटर पैदल चला हूं, मैं जानता हूं इस देश को, और मैं रेजिस्ट करूंगा। रेजिस्ट का मतलब नीट, रेजिस्ट का मतलब महंगाई। सुबह उठो और सोचो आज मैं किस चीज को रेजिस्ट कर सकता हूं, ये उन्होंने बोला है। जब उठो सुबह, ये सोचो मैं आज किस चीज का विरोध करूं, और जाओ। हाँ, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं यार? अभी तो मैं दूसरे पन्ने में पहुंचा। अगर मैं एक शब्द भी गलत हो तो मैं सारी आलोचना मैं भी नीलकंठ की तरह पी लूंगा। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूं आपको, ये ऑन रिकॉर्ड में रख दूंगा सर एज डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद वो कहते हैं आपको लगता है कि अगला इलेक्शन जीतना है, मैं कहता हूं अगला इलेक्शन हम जीते हुए हैं, ये बोला रहा। फिर उसके बाद वो कहते हैं सर नाम लेकर के, ममता जी, इनको लगता है कि इनका इलेक्शन 40% चोरी हुआ। उद्धव जी, इनको लगता है इनका इलेक्शन 40% चोरी हुआ। तेजस्वी को लगता है, मेरे छोटे भाई को, कि इनका इलेक्शन 40% चोरी हुआ। यही कंफ्यूजन है, तुम्हारा इलेक्शन 100% चोरी हुआ है। अब जिसके मन में नहीं भी है वो उसके मन में इस बात को जो है वो बैठा रहे हैं।
फिर उन्होंने आगे कहा इवन सोशल मीडिया भी फेयर नहीं है। मेरे 1 करोड़ यूट्यूब फॉलोवर्स हैं लेकिन मेरा अकाउंट पूरी तरीके से सप्रेस्ड है। फिर वो कहते हैं कि अब ये सरकार नहीं चलेगी और इस देश का हाल ईरान जैसा हो जाएगा। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। This government will not survive because it has destroyed our democracy. It has destroyed the future of the Indian people. What is coming now after what has happened in Iran is uncontrollable. It is uncontrollable. अच्छा, वो कह रहे हैं ईरान के बाद, ईरान के बाद जो होगा वो अब कंट्रोल में नहीं रहेगा। And it is going to create a space for us to mobilize the masses. इस ईरान के बाद जो हालात देश में बनेंगे, यहां हमारे लिए जो है वो मौका है। और फिर उन्होंने एक मजाक किया कि मैं आज डीएमके के लिए भी कह सकता हूं कि वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ देगी। डीएमके भी हमारा इस लड़ाई में साथ देगी, डीएमके भी यहां पर आएगी, हमारे बीच में आएगी। और वो तो नीलकंठ है और उन्होंने कहा हमको आपस में नहीं लड़ना है। फिर अब अगली लाइन में कह रहे हैं लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे कि मैं केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को जाके गले लगा लूं तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी उनसे पॉलिटिकल लड़ाई है। सारी बातें कहने के बाद उन्होंने कहा कि मैं उस आदमी को गले नहीं लगा सकता। सारा जहर वो पी रहे, सबसे कह रहे हैं लड़ो मत, प्रेस को मौका मत दो, कह रहे हैं लेकिन उसको गले लगाने को मत कहना, मेरी पॉलिटिकल लड़ाई है उस आदमी के साथ। तो ये है सर राहुल गांधी। हाँ, लास्ट में वो कह रहे हैं डिप्रेस मत हो, ये मत सोचो कि हम बीजेपी को कैसे हराएंगे कैसे हराएंगे कैसे हराएंगे। मैं यहाँ इस कमरे में बैठा हूं, मुझे दिख रहा है कुछ चेहरों के ऊपर ये डिप्रेशन है। अब सर आई रेस्ट माई केस। ये झूठ और कंट्रडिक्शन का पुलिंदा है, जिस पर मुझे लगता है शायद चर्चा भी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। पहली बात, पहला झूठ जो पहली बात आपने उनकी बताई कि हम फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी है, वहां से निकल गए हैं। वो पार्टी कब की खत्म हो चुकी है? वो पार्टी पहली बार खत्म हुई जब 69 में स्प्लिट हुआ, फिर 78 में हुआ, और उसके बाद जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी तो जो कांग्रेस थी जो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल थी, वो पार्टी खत्म हो चुकी थी। और अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे तो इतने तथ्य बाहर आएंगे कि मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में कौन सी फ्रीडम स्ट्रगल की पार्टी है जिसके खिलाफ लड़ रही है, उसके 15 अध्यक्ष जो है उसी व्यवस्था के हों। ब्रिटिश अधिकारी जो है पहला अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, तो कौन सा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा आपने? किससे लड़ा? जवाहरलाल नेहरू को जिस तरह की सुविधा जेल में मिलती थी, 2 कमरे मिलते थे, एक में सोने के लिए, एक में लोगों से मिलने और दूसरे काम के लिए स्टेनोग्राफर या मतलब असिस्टेंट मिलता था। ये आपने सुना किसी फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल नेता को ये सब सुविधाएं मिलती रही हों?